ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका और आज के मंडे नाइट रॉ ऊपर हमें फर्स्ट टाइम व्हाइट सिक्स के सारे मेंबर हमें इन रिंग देखने को मिले एक्शन में। साथ ही साथ भाई लिव मॉर्गन का प्यार पूरा टूट चुका, वो डॉम के फोटो को आग लगा चुके, आग में जला चुके। एग्जैक्टली भाई क्या कुछ पूरा ड्रामा हुआ आज के मंडे नाइट रॉ ऊपर मैं आपको सब कुछ बताने वाला। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले भाई जैसे मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होता है हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है। सेथ रॉलिंस बताते कि जस्ट आज के 5 दिन बाद होने वाला समर स्लैम जहां मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाला। सेथ रॉलिंस यहाँ पर रूल समझाते कि स्पेशल गेस्ट रेफरी का क्या रूल होने वाला है समर स्लैम के अंदर। सेथ रॉलिंस के द्वारा ये कहा जाता है कि सारा चीज मैच के अंदर मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। मैं अगर मैच को डिस्क्वालिफिकेशन बनाना चाहूंगा तो मैं वो कर सकता हूँ, मैं अगर 10 बार पिन करना चाहूंगा तो मैं 10 बार पिन में कर सकता हूँ। यहाँ पर बेसिकली भाई सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के मैच का भविष्य जो होने वाला वो मतलब सेथ रॉलिंस के हाथ में होने वाला है। सेथ रॉलिंस जिसको चाहेंगे इस मैच के अंदर उसको विन करवा सकते हैं। ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस को पटाने का भी कोशिश करते हैं पर सेथ रॉलिंस नहीं पटते। ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं कि सीएम पंक तुम्हारा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है, चलो हम लोग दोनों एक साथ होकर काम करें। सेथ रॉलिंस भाई इस बात पर एग्री नहीं करते। अभी करंट है भाई सारे लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं जितने भी लोग इस मैच के अंदर है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां भाई बैक स्टेज सारे लोग डिसाइड कर होते हैं कौन किसके साथ फाइट करेगा। जैसे कार्लिटो का बात करें तो कार्लिटो को मैच दिया जाता है जे उसो के साथ। हम लोग डॉम का बात करें तो डॉम का मैच सैमी जेन के साथ दिया जाता है। इसके अलावा फिन बेलर का मैच दिया जाता है गुंथर के साथ। तो इस तरीके से भाई सारे लोग डिसाइड करते हैं कि मैं इसको हराऊंगा, मैं इसको हराऊंगा, मैं इसको हराऊंगा। वो अलग बात है कि जजमेंट डे के जितने भी मैचेज हुए सारे लोग हारे मैचेस के। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें चैट केबल देखने को मिलता है जो कि भाई क्रीड ब्रदर्स के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और आज के मंडे नाइट रॉ पर उनका टैग टीम मैच होने वाला था ओटिस और अकीरा टोजावा के साथ। भाई ये जैसी मैच स्टार्ट होता है भाई क्रीड ब्रदर्स इस मैच के अंदर भाई आसानी से विन कर जाते हैं। थोड़ा बहुत भाई इस मैच के अंदर चैट केबल का भी रोल था, चैट केबल थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी इस मैच के अंदर किए थे। हाँ जैसी मैच खत्म होता है चैट केबल इस मैच के अंदर विन कर जाता है। उनका टीम जैसी विन करता हूँ मैक्सन डुप्रिंग को जाकर डांटना शुरू कर देते हैं, जो मतलब तुम्हारा गलत डिसीजन था, मुझे टीम से बाहर निकाल दी, तुम लोग अच्छा नहीं किया। तभी भाई सारा लाइट बंद हो जाता है। व्हाइट सिक्स के सारे मेंबर हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते हैं। सारे लोग आकर क्रीड ब्रदर्स को और चैट केबल को मारना शुरू कर देते हैं। पहली बार ये चीज हुआ था कि मतलब भाई व्हाइट सिक्स के जितने भी मेंबर थे सारे मेंबर यहाँ पर इन रिंग एक्शन में हमें देखने को मिले थे। मतलब वैसे बेसिकली भाई चैट केबल जो होता है वहां से भागना शुरू कर देते हैं, मतलब रैंप के ऊपर भागकर चले जाते हैं। वहां पर भी देखते हैं कि इनका बॉस अंकल हॉडी पीछे से आ रहा है तो मतलब वहां से भागकर वो बैक स्टेज सीधे भाग जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं भाई बाद में जाकर जो चैट केबल रहते हैं वो एडम पियर्स से बात करते हैं कि मुझे टैग टीम मैच चाहिए व्हाइट सिक्स के अगेंस्ट। आपको भाई अगले मंडे नाइट रॉ पर आपको लिटरली भाई व्हाइट सिक्स के अगेंस्ट आपको 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से भाई बिल्कुल सुपर यार, मैं इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। देन इसके बाद भाई आगे मैं शो के ऊपर हमें सेमस देखने को मिलता है जिनका मैच था ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट। बेसिकली ये जो मैच था भाई बहुत नॉर्मल रेसलिंग मैच था, मतलब एक्शन तो काफी कमाल का हमें देखने को मिला। एक्जेक्टली मैच के लास्ट में क्या होता है भाई अगेन मतलब यहाँ पर बूच आकर कोई आयरन रॉड से अटैक कर देते हैं सेमस के ऊपर। सेमस यार फिर कुछ कर नहीं पाते, ब्रॉन्सन रीड उनके ऊपर अपना फिनिशर लगा देते हैं। इस मैच के अंदर ब्रॉन्सन रीड फाइनली विन कर जाते हैं। मेरे ख्याल से यार मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है भाई डब्ल्यू वाले को इस स्टोरी लाइन को खत्म कर देना चाहिए। यार ब्रॉन्सन रीड को भाई डब्ल्यू वाले पुशी नहीं करती, मतलब हर एक रॉक ऊपर बस इनको एक सिंगल मैच देती है। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें जे उसो का मैच हमें कार्लिटो के अगेंस्ट हमें देखने को मिलता है। ये जो मैच था भाई इस मैच के स्टार्टिंग में कार्लिटो का हालत खराब हो चुका था, आप लोग इनका चेहरा देख सकते हो। और साथ ही साथ भाई हमें इस मैच के अंदर जजमेंट डे के बहुत सारे लोग का हमें इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है पर उससे कोई फायदा नहीं होता है। जो इस मैच के अंदर रोमन रेंज का चुराया हुआ फिनिशर स्पीयर का यूज करते इस मैच के अंदर कार्लिटो को सिंपल वो हरा देते हैं। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें जेलिना वेगा का बड़ा कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है आज के रॉ को। सिंपल भाई यहाँ पर जेलिना वेगा का इंटरव्यू चल रहा था जहाँ भाई सोनिया डेवल वगैरह सारे लोग यहाँ पर आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं लिटरली। और सोनिया डेवल जो स्टार्क उनका हाथ पकड़ लेते हो पीछे से आकर भाई मतलब किक मार देती है यहाँ पर, मतलब सेना बेस लिटरली भाई यहाँ पर जो हालत था मतलब बिल्कुल खराब हो चुका था। जेलिना वेगा करंट टाइम में हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, शायद से भाई उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है। बाद में जाकर भाई लारा वलकारी अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचते ही जाकर जेलिना वेगा को देखती है। बाद में जाकर शो के ऊपर इनका 6 मैन टैग टीम मैच भी ऑफिशियल हो जाता है सोनिया डेवल के टीम के अगेंस्ट। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें कैरियन क्रॉस का मैच हमें देखने को मिलता है जेवियर वुड के अगेंस्ट। बेसिकली ये मैच कैरियन क्रॉस का भी करना नहीं चाह रहे थे। कैरियन क्रॉस मैच से पहले समझाते कि तुम्हारा कोफी किस्टन भाई जो है मतलब तुम्हें छोड़कर जा चुका है। न्यू डे जो तुम्हारा फ्रैक्शन था वो पूरा फ्रैक्शन नहीं, अब सिर्फ करंट टाइम में तुम अकेले रह चुके न्यू डे के अंदर। तुम मुझे ज्वाइन कर लो, हम लोग सारे लोग मिलकर मंडे नाइट रॉ पर राज करने वाले। भाई यहाँ पर जेबेड और मानते हैं उसके बाद भाई कैरियन क्रॉस मैच रिसल करके उनको हरा देते हैं मैच के अंदर। बस भाई इनका टाटा बाय बाय हो चुका है। भाई जेबर वुड को डब्ल्यू वाले फायर क्यों नहीं कर रहे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें मिस देखने को बोलते हैं। मिस का भाई मतलब नॉर्मल सा एक सेगमेंट रहता है बैक स्टेज। बेसिकली भाई समर स्लैम जो होने वाला उसके अंदर होस्ट हमारे रहने वाला मिस, मतलब मिस पूरा समर स्लैम को होस्ट करने वाला है। शायद से भाई उनके साथ आर-ट्रूथ भी रहने वाला क्योंकि ये जो सेगमेंट था इंटरव्यू वाला इसके बीच में आर-ट्रूथ भी यहाँ पर आए थे। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें देवदास की पारो देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा सैड थे डॉम के प्यार से बिछड़ने के मतलब गम में। डॉम के सारे फोटो को जलाती है, गाना भी गाती है अच्छा सिला दिया तूने मेरा प्यार का। बताते कि डॉम मैंने क्या कसर छोड़ा, मैंने तुम्हें किस भी किया, मैंने तुम्हें हक भी किया, मैंने सारा काम किया तुम्हारे लिए और उसके बाद भी तू चुड़ैल के पास वापस चले गए। अब लिव मॉर्गन का रिवेंज टूर होने वाला है। जो वादा किया था मैं रिवेंज लूंगा, मैं फाइनली रिवेंज तुमसे लेने वाला हूँ इस बार का समर स्लैम के। और यहाँ पर स्टिल वो डॉम को हेट नहीं कर रहे होते, यहाँ पर रिया रिप्ली को हेट कर रही होती है। बेसिकली भाई आज के
मंडे नाइट रॉक पर हमें सिर्फ जजमेंट डे का ही सेगमेंट देखने को मिलता था। लिव मॉर्गन कहीं आज के मंडे नाइट रॉक पर थी। मुझे भाई थोड़ा सा पर्सनली ये चीज बुरा लगा, पर शायद से भाई मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ इसलिए मंडे नाइट रॉक पर वो नहीं आई हो। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें सैमी ज़ेन का ऐसे इंटरव्यू देखने को मिलता है जजमेंट डे के अगेंस्ट, क्योंकि भाई इनका आज के शो के ऊपर मैच था जजमेंट डे के अगेंस्ट। और भाई नेक्स्ट हमें एक्जैक्टली वो मैच देखने को भी मिलता है जो मैच था सैमी ज़ेन वर्सेस डॉम डॉम के बीच। और ये मैच के बारे में आपको क्या बताऊं भाई, डॉम डॉम मतलब मैच रेसल ही नहीं करते, आधा मैच में रोना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जैसे मैच स्टार्ट होता है डॉम डॉम इस मैच के अंदर हारने वाला होता है, तभी भाई कार्लिटो वगैरह सारे लोग आकर अटैक कर देते हैं। और साथ ही साथ भाई ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से हमें अटैक हमें सैमी ज़ेन के ऊपर आज फिर से देखने को मिला। इस बार यार जे उसो आ जाते हैं। जे उसो सबसे पहले आकर पूरे जजमेंट डे को सारे लोग को साइड करते हैं। जजमेंट डे के जितने भी लोग रहते हैं सारे लोग के ऊपर जंप करके सबको मतलब बाहर और रिंग से फेंक देते हैं। भाई जो ब्रॉन ब्रेकर रहते हैं उनको सैमी ज़ेन भाई फर्स्ट बार तोड़े, फर्स्ट बार उनको रिंग से बाहर निकाले। और ये काफी कमाल का चीज लगा भाई, सैमी ज़ेन को फर्स्ट टाइम मतलब डोमिनेट दिखाया गया मंडे नाइट रॉ के ऊपर। ब्रॉन ब्रेकर जैसे रिंग से बाहर जाते हैं, एक बार फिर से भाई आते हैं, सोचते हैं हम स्पीयर लगा दे, पर भाई यहाँ पर हलवा किक लग जाता है सैमी ज़ेन। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन भाई फाइनली आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर ओवरऑल यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाया। देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें रिया रिप्ली का पूरा वीडियोस पैकेज देखने को मिलता है जो कि लिव मॉर्गन के अगेंस्ट। रिया रिप्ली बोलते हैं किस तरीके से लिव मॉर्गन तूने मुझे सबसे पहले इंजर्ड किया, उसके बाद मेरा चैंपियनशिप को तुम अपने पास रख ली और मेरे फैमिली को मेरे अगेंस्ट तूने भड़काया, साथ ही साथ मेरा प्यारा डॉम को तूने अपना बना लिया। जो मैं समर स्लैम के अंदर मैं अपना सारा बदला लेने वाला हूं, साथ ही साथ मैं हैवीवेट चैंपियनशिप को फिर से मैं अपने पास में फिर से लाने वाला हूं। देख सकते हो भाई रिया रिप्ली यहाँ पर काला गुलाब डॉम को देने के लिए यहाँ पर रखी हुई। वैसे यार जितना खतरनाक ये फ्यूड हो चुका है मेरे ख्याल से भाई समर स्लैम के बाद भी ये रेवलरी चलने वाला है। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें सोनिया डेविल की टीम और लारा वल्कारिया की टीम के बीच में हमें 6 मैन टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है आज के रॉ के ऊपर। यार ये जो मैच था बहुत नॉर्मल सा मैच था। इस मैच के अंदर मतलब सोनिया डेविल अपने टीम के साथ विन कर जाती है। भाई जैसे सोनिया डेविल यहाँ पर विन करते अपनी टीम के साथ वो सेलिब्रेट करना शुरू करती, पीछे से आकर भाई यहाँ पर डैमेज कंट्रोल का अटैक हो जाता है। योशिकाई अपने डैमेज कंट्रोल के साथ पहुंचकर सारे लोग को वहां से भगा देती है। बाद में जाकर भाई योशिकाई का हमें इंटरव्यू भी देखने को मिलता है जहां योशिकाई इस बात को बोलते हैं कि उन्हें लगता है वो मंडे नाइट रॉ को चला रही है। रियलिटी है कि करेंट है मतलब डैमेज कंट्रोल पूरे मंडे नाइट रॉ को चला रही है, मैं औकात उनको दिखाना चाहता हूं। इस तरीके से इनका सेगमेंट आज के रॉ के ऊपर खत्म होता है। देन इसको नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें गुंथर का भी पूरा प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। एक तरीके से स्टोरी टेलिंग यहाँ पर गुंथर बताते हैं किस तरीके से डेवन पीस जो है मतलब वो लायक ही नहीं है, हैवीवेट चैंपियनशिप रखने के लायक ही नहीं है, उसके अंदर वो पर्सनालिटी ही नहीं, इसलिए मैं उससे चैंपियनशिप को मैं ले लेने वाला हूं। और जस्ट उसके बाद भाई हमें जजमेंट डे का हमें बैक स्टेज सेगमेंट भी देखने को मिलता है जहां फिन बलर बोलते हैं डेवन पीस से कि भाई मैं आज संभाल लेने वाला हूं। फिन बलर बोलते हैं मेरे भाई मैं आज के मंडे नाइट रॉ पर मैं गुंथर को हरा दूंगा, समर स्लैम के अंदर तुम गुंथर को देख लेना। यार गुंथर और फिन बलर के बीच में जैसे मैच स्टार्ट होता है ये मैच बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एंड होता है। मेरे ख्याल से भाई 10 से 12 मिनट पूरा मैच चला होगा। इस मैच के अंदर भाई कोई भी जजमेंट डे का इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर गुंथर जो है भाई वो मतलब सबमिशन मुंह में फंसा लेते हैं फिन बलर को, फिन बलर यहाँ से पास आउट कर जाते हैं। फिन बलर का यहाँ पर हाथ भी नहीं उठ रहा था, एक तरीके से फिन बलर भाई यहाँ पर मतलब बेहोश हो गए थे। देन इसके बाद भाई लास्ट में हमें डेवन प्रीस्ट देखने को मिलता है और डेवन प्रीस्ट को भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंट में दिखाया जाए। डेवन प्रीस्ट यार आज का मंडे नाइट रॉ और फिर आकर भाई अटैक कर देते हैं यहाँ पर गुंथर के ऊपर बुरी तरीके से। इस तरीके से आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हुआ जो कि मेरे ख्याल से उतना बेहतरीन शो नहीं था। आज का मंडे नाइट रॉ काफी एवरेज शो था। भाई आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ को सारे लोग बताएगा। जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम को ऊपर आ सकते हैं, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।